हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका पांडे अपनी यूपी टेट सक्सेस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कल हम लोग व्यंजन संधि को शुरू किए हैं और कल हम लोग इष्टुत संधि को देखे। आज हम लोग इष्टुत संधि को देखेंगे, जसत्तु संधि को देखेंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग इष्टुत संधि को पढ़ेंगे। इष्टुत संधि का सूत्र है इष्टो इष्टुना इष्टु। मतलब यदि इस्तो का अर्थ होता है सकार छोटा ता और छोटा शा और ता वर्ग में जैसे ता था दा धा ना के स्थान पर इष्टुना मतलब मूर्धन्य शा और टा वर्ग टठड़ा आता है तो उसको इष्टुत संधि कहते हैं। कहा गया है कि जैसे मतलब इष्टुत संधि वो होती है जैसे शकार और ता वर्ग, और चाहे वो पहले आए या बाद में आए, सकार और टा वर्ग के स्थान पर हमेशा सकार और टा वर्ग हो जाता है। चाहे सकार जो है और टा वर्ग जो है अंतिम पहले भाग में अंतिम वर्ड में आए या दूसरे पार्ट के फर्स्ट वर्ड में आए, लेकिन मूर्धन्य शा और टा वर्ग में ही बदलेगा। जैसे ता शा और ता वर्ग में ता था ना, और जो छोटा शा मूर्धन्य शा में बदलेगा और ता जो टा वर्ग में बदलेगा। जैसे ता का ठा, था का ठा, दा का ढा, धा का ढा और ना का ड़ा हो जाएगा। जैसे रामस सठा है तो रामस सठा बनेगा, क्योंकि जो छोटा सा है वो मूर्धन्य शा में बदल जा रहा है, मतलब दंत शा मूर्धन्य शा में बदल रहा है। इधर रामस धन टीकते हैं तो जो दंत शा है वो मूर्धन्य शा में बदलेगा तो रामस टीकते हो जाएगा। तद्धन टीका है तो ता वर्ग जो है ता वर्ग का ता है तो वो टा में बदलेगा तो तट्टिका बन जाएगा। चक्रिन ढौक से हो जाएगा। पेश धन ता है तो पेष्टा बन जाएगा। उद धन डैनम है तो डैनम बन जाएगा। अब हम लोग जसत्तु संधि को पढ़ेंगे। इसका सूत्र है झलाम जशोअंते। मतलब यदि पहले पद के अंत में झल प्रत्याहार में जैसे झब घड़ जब गड़दस खप छटत चटत कपय सर, मतलब जिसमें वर्णों का पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ड उस वर्ड आते हैं झस प्रत्याहार में, और दूसरे पद का पहला वर्ड यदि स्वर हो या व्यंजन हो, चाहे जो हो, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, लेकिन झल के स्थान पर जस आदेश होता है। अगर पहले पद के अंतिम वर्ड में झल प्रत्याहार आ रहा है और दूसरे पद का पहला वर्ड अगर स्वर हो या व्यंजन हो, लेकिन वो झल जो है वो जस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए आप लोग झल का झल का चा शा है, मतलब जो वर्ग रहेगा, जैसे चा वर्ग का तीसरा वर्ड और पा वर्ग का तीसरा वर्ड, का वर्ग का तीसरा वर्ग, टा वर्ग का तीसरा वर्ड और ता वर्ग का तीसरा वर्ड ही क्या जस कहलाता है तो तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। जैसे चा छा झा सा के स्थान पे जा होगा। का खा गा घा और हा है तो गा होगा। टा ठा ढा और मूर्धन्य शा है तो डा होगा। ता था दधा धा है और सा है तो दा होगा। देखिए तीसरा वर्ड बदलेगा। जैसे वाक धन ईशा है तो वागीशा बनेगा, क्योंकि का तीसरा वर्ड क्या हो रहा है, का वर्ग का तीसरा वर्ड गा हो रहा है तो गा में बदलेगा। जगत धन ईशा है तो ता था दा, तीसरा वर्ड दा आ रहा है तो जगदीशा बन जाएगा। जैत धन रथा है तो तीसरा वर्ड ता में दा आ रहा है तो जयद्रथा बनेगा। शुभ धन अंत है तो शुभंत बनेगा, क्योंकि पा फा भा तीसरा वर्ड शुभंत हो रहा है। कुछ और उदाहरण हम लोग देख लेंगे इसका। फिर सठ धन आनन है तो सडानन बनेगा, क्योंकि टा ठा डा तीसरा वर्ड डा आ रहा है। फिर दिक धन अंबर है तो दिगंबरा बनेगा, क्योंकि का खा गा तो तीसरा वर्ड गा हो जाएगा। फिर दिक धन गज है तो दिग्गज हो जाएगा। वाग धन देवता है तो वाग देवता हो जाएगा। उत धन देश्यम हो तो उद्देश्यम होगा। कृत धन अंत है तो कृदंत हो जाएगा। आप लोग अच्छे से एक बार और इसको देख लीजिए और नोट्स को बना लीजिएगा, क्योंकि एक एक संधि को हम लोग ऐसे पढ़ते चलेंगे। सारी अब व्यंजन संधि की तरफ हैं तो व्यंजन संधि भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसको हम लोग पढ़ लेंगे, फिर विसर्ग संधि को पढ़ेंगे, और तब तक आप लोग नोट्स को बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।